ओके बताइए क्या है यूहन्ना 3:16 बयान, खड़े होके बोलिए। ओके एक सवाल है, अनंत जीवन क्या है? ओह वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, ताली बजाएंगे बेटी के लिए। इस वचन को लगभग सभी लोग जानते हैं, जानते हैं ना? ये बाइबल की गोल्डन वर्स है। कौन सी वर्स है? सुनहरी पंक्तियां हैं बाइबल की, जिसमें परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर ने क्या किया हमसे, अद्भुत, अनोखा और अनंत प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए इस जगत में मरने के लिए भेजा। हम सब पैदा हुए जीने के लिए, यीशु मसीह पैदा हुआ था मरने के लिए। अद्भुत है ना? क्यों? ताकि वो मेरे बदले में मरे। किसके बदले में? आपके और मेरे बदले में। वो कलवरी क्रूस के ऊपर अपना जीवन दे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, एक अद्भुत बात। लेकिन इस वचन को हम पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए कोई व्यक्ति प्लीज। 3:16 माइक से पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज सिर्फ एक टॉपिक को लेकर हम बात करें। इस वचन को हम बहुत बार सुन चुके हैं, मैंने बहुत बार इस वचन को लेकर प्रचार किया, लेकिन अब इसमें सबसे लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आया, बल्कि अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। क्या है अनंत जीवन? जब तक हमें पता नहीं है कि अनंत जीवन क्या है, मैं उसे कैसे पालूं और मैं क्यों पाऊं, जब तक मुझे किसी चीज का पता ही नहीं, ठीक है ना, कि अनंत जीवन क्या है। आई डोंट नो। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पूछूं व्हाट इज एवरलास्टिंग लाइफ, आप में से बहुत सारे लोग पता ही नहीं। और आज इस बात को हमें जानना है कि अनंत जीवन क्या है। आपके नजरिए से अनंत जीवन क्या है? जोर से बोलिए। स्वर्ग का राज्य। वेरी गुड। और क्या है अनंत जीवन? दोबारा बोलिए। परमेश्वर के वचनों पर चलना और उसकी इच्छा को पूरा करना। वेरी गुड। क्या है अनंत जीवन? परमेश्वर के साथ संगति करना। वेरी गुड। भाई लोगों में से कोई? क्या है अनंत जीवन? परमेश्वर के राज दे विच शामिल होना है अनंत जीवन। परमेश्वर के राज में। अंकल जी कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं आप? परमेश्वर का नाम लेना ही अनंत जीवन। वेरी गुड। ओके दिलजीत, क्या है? स्वर्ग का राज्य। जी बहन सिमरन। जिसका कभी अंत न। वेरी गुड। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अनंत मतलब जो कभी खत्म ना हो, ऐसा जीवन जो कभी बोर नहीं हो जाएगा। अभी तो पता है मरना है कुछ समय के बाद, है ना? तो अभी पता है मरना ही नहीं है कभी, तो क्या बोर नहीं हो जाएंगे? कभी सोचा नहीं इस बारे में? लेकिन अपनी आत्मा में मुक्ति के अपना उन्होंने जन के जीवन पाएंगे। द्वारा बोलिए नवजोत। अगर आप अपनी आत्मा में अपने वचन ग्रहण करेंगे परमात्मा में जाएंगे तो अपनी आत्मा का नहीं। हाँ वो सही है, लेकिन मेरा सवाल यह है क्या हम कभी नहीं मरेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे? वो तो रहेगी, लेकिन क्या बोर नहीं हो जाएंगे? जी बोर तो शरीर होता है जी, आत्मा। वेरी गुड। शरीर बोर होता है, आत्मा कभी बोर नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में और जितना आनंद उसकी संगति में। हम सब लोग यहाँ क्यों आते हैं? शांति पाने के लिए। सही है ना? पूरा हफ्ता पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे होकर हम गुजरते हैं, लेकिन जब ये 2 घंटे प्रभु के साथ संगति करते हैं हमें शांति मिलती है ना, हमें ऊर्जा मिलती है शैतान से लड़ने के लिए, अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए, चीजों का सामना करने के लिए हम पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो यीशु पे विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। अब सवाल ये है कि अनंत जीवन है क्या? आप सब लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपका जवाब अपने आप में बिल्कुल सही है। अनंत जीवन का मतलब है एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म ना हो, और वो जीवन सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया। अब जितने लोग यीशु मसीह में भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, वो कभी नाश नहीं होंगे।
बल्कि परमेश्वर के साथ संगति में बने। जिएंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जिएंगे। और मैं कहता हूँ कि जहाँ कहीं परमेश्वर है वहीं स्वर्ग का राज है, वहीं आनंद की जीवन है ना। अब एक वचन में हम जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और इसका 3 वचन में हम पढ़ेंगे कि अनंत जीवन का मायने क्या है, मतलब क्या है। 17 का 3, 17 अध्याय 3 वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। आमीन। अब बता दिया बाइबल में, प्रभु के वचन ये कहता है कि तुम क्या पाओ, अनंत जीवन पाओ। अब अनंत जीवन है क्या, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात बता रहा है। किसको बता रहा है? चेलों को। क्या कह रहा है? और अनंत जीवन ये है। तो बता रहा है कि वास्तव में अनंत जीवन है क्या। जिस अनंत जीवन के लिए, जिस स्वर्ग के राज्य के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतने कष्टों को सह रहे हैं, इतने विरोध को सह रहे हैं, असल में वो अनंत जीवन है क्या। आज हम कहते तो हमें स्वर्ग में जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन हम सच में ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या मैं सच में स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहा हूँ। बाइबल कहती है और अनंत जीवन यह है कि वे मतलब जो तुझ में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जो तेरे चेले हैं, जो विश्वासी हैं, वो लोग क्या करें, वो तुझ सच्चे और अद्वैत परमेश्वर का, एकमात्र परमेश्वर का क्या कर ले, जान ले। क्या कर ले? परमेश्वर को जान ले। कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? ओके, तो सवाल ये है कि आप क्या जानते हैं। मैं परमेश्वर को जानता हूं, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि मैं क्या परमेश्वर के बारे में जानता हूं, मुझे क्या पता है परमेश्वर के बारे में। सही है ना, परमेश्वर को जानता हूं, ठीक है, मैंने बोल दिया, हाथ भी उठा दिया, लेकिन आप क्या जानते हैं परमेश्वर के बारे में, इस बात को भी हमें जानने की और समझने की जरूरत है। और मैं जितना जानता हूं परमेश्वर के बारे में, क्या उतना पर्याप्त है, या मुझे कुछ और भी जानने की जरूरत है परमेश्वर के बारे में। क्या मुझे और भी ज्यादा परमेश्वर को सीखने की, परमेश्वर को मनन करने की और परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है, या मैंने जितना जान लिया वो पर्याप्त है। आप क्या समझते हैं, क्या हम पर्याप्त जानते हैं परमेश्वर के बारे में? हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम परमेश्वर का एक जर्रा मात्र भी नहीं जानते, है ना। अगर परमेश्वर लिखते हैं ना तो उसका पै भी हमें नहीं पता है, पै भी नहीं पता है। समझ पा रहे हैं सब लोग मेरी बात को? सहमत है मेरी बात को? बाइबल ये कहती है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। हमारे जीवन में अगर हम स्वर्ग के राज्य को पाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं, अगर हम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है। हम परमेश्वर को मानते हैं, सुन लो, परमेश्वर को क्या करते हैं? मानते हैं, लेकिन जानते नहीं। मानने में और जानने में जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से नहीं है ना, जैसे परमेश्वर की सोच मनुष्य की सोच की जैसी नहीं है ना, वैसे परमेश्वर को मानना और परमेश्वर को जानना बहुत अलग अलग चीज है। शैतान भी मानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मानता है, आया ना? भाई गूंगे बन के बढ़ता है, जवाब देना जब पूछा जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे पता लगेगा आप सुन रहे हैं। हमें परमेश्वर को मानना एक बहुत अलग चीज है और परमेश्वर को जानना एक बहुत अलग चीज है। हम में से कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, पहले भी नास्तिक नहीं थे हम, पहले भी हम किसी ना किसी परमेश्वर मानते थे, हाँ या ना? मानते थे ना सब लोग। लेकिन हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत क्यों पड़ी? हम क्यों आज यीशु मसीह के पास बैठे हुए हैं? आज हम क्यों चर्च में बैठे हुए हैं? क्योंकि हमारे भीतर एक प्यास है कि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को मानते तो हैं, बचपन से मानते हैं हम परमेश्वर को, मानते हैं ना, बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया परमेश्वर एक ही है, सिखाया है ना। अब परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन अब मुझे क्या करना है? उसे जानना है कि वो एकमात्र परमेश्वर कौन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुम उस एकमात्र परमेश्वर को, पढ़िए भाई एक बार फिर से। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या एकमात्र परमेश्वर क्या करें? जाने। हमें पता है कि परमेश्वर है, लेकिन हम उसे जानते नहीं है।
पता नहीं कहाँ ढूंढा है ना सबने, मैंने भी बहुत ढूंढा, लेकिन आज तक मिला नहीं था। लेकिन आज हमें समझना है कि मैं परमेश्वर को कैसे पा सकता हूँ। जब तक मैं उसे जानना शुरू नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं पा सकता। मेरी बात सुनकर विश्वास नहीं करना है, इसकी बात सुनकर उसकी बात सुनकर विश्वास नहीं करना है। आपको खुद परमेश्वर को जानना है। जब तक आप खुद परमेश्वर को नहीं जानेंगे, आप अनंत जीवन के अधिकारी नहीं बनेंगे। चंगाई पाना है अलग बात है, डॉक्टर भी चंगा करता है भाई, मैं बता रहा हूँ, शैतान भी चंगा करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी महिमा करने के लिए। चंगाई पाना बड़ी बात नहीं है, खुदावन चंगा करता है। कितने लोगों को चंगा किया खुदा ने? किया है ना। लेकिन चंगाई पाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है परमेश्वर को जानना, बड़ी बात है अनंत जीवन में शामिल होना, बड़ी बात है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। और उसके लिए एकमात्र रास्ता कौन है? यीशु मसीह। आपको यीशु मसीह को, उस सच्चे और जिंदे एकमात्र परमेश्वर को आपको क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। और उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे आपको किसी व्यक्ति को जानना है, अगर आपको मुझे जानना है और मुझे आपको जानना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? अंग्रेजी बताएंगे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे आपको जानना है, आपको मुझे जानना है, तो क्या करना पड़ेगा? बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे और समय बिताएंगे, समय बिताएंगे और एक बार से एक कन्वर्सेशन से हम एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं सकते। समझ सकते हैं? एक बातचीत से हम अच्छे से एक दूसरे को जान लेंगे? कभी नहीं जान सकते। हमें व्यवहार बनाना पड़ेगा, व्यवहार बनाना पड़ेगा ना। कितने लोग शादीशुदा है? आधे कर भाई, मुझे आधे गालो, शर्माने की जरूरत नहीं। जिनको पसली दी है, खुदा का शुक्र करो। हालेलुया। देखिए, अब पति लोगों से सवाल है, क्या अपनी पत्नी को अच्छे से जानते हैं? हाँ या ना? अरे आप बोलो भाई, हाँ या ना, शर्म आ रही है। जानते हैं? यस। ओके, मेरी बहनें, क्या अपनी पति को अच्छे से जानते हैं? हाँ जी। लगता नहीं, कई बार लगता नहीं ऐसा, ये आप समझते हैं। कई बार अस्थिरता नजर आती है बहुत सारी चीजों में, सही है ना सुखविंदर जी? सही है ना? कई बार अस्थिरता नजर आती है बहुत सारी चीजों में। करमजीत, सही कह रहा हूं? लेकिन जितना हमें जानना चाहिए, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते और समझते हैं। जितना एक पति अपनी पत्नी को जानता और समझता है और एक पत्नी अपने पति को जानता और समझता है, उतना दुनिया में हम ना तो किसी को जानते और ना ही समझते। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझने की हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझते हैं। हाँ या ना? सही है ना? और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? हम एक दूसरे को जानना और समझना शुरू कर देते हैं। वैसे ही अगर आपको परमेश्वर को जानना और समझना है, जगतार जी समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वैसे ही जब हमें परमेश्वर को जानना और समझना है, तो मुझे परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा ना। आज हम कहते तो है, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, लेकिन टाइम तो नहीं बिताते परमेश्वर के साथ। कितने लोगों के पास फोन क्या है? अच्छा, उधर लगे हुए। अब मेरे पास आईपैड है। कितने लोगों के पास ऐसा यंत्र है? फोन कितने लोगों के पास है? हाथ दिखाओ। सभी के पास है। बाकी लोगों के पास नहीं है? ढूंढो भाई, जिनके पास मिल गया ले लो। फोन है ना, स्मार्टफोन। ओके, अब मुझे बताइए, आप अपने फोन के साथ कितना समय बिताते हैं? वफादारी से। कितने लोग हैं जो 2 घंटे से ज्यादा बिताते हैं फोन के साथ? हाथ दिखाओ ऊंचा करके, डरना नहीं है, कुछ नहीं कहूंगा। बाकी नहीं बिताते? अच्छा, ज्यादा बिताते हैं। 2 घंटे तो बहुत कम बोल दिया मैंने ना, मतलब उससे ज्यादा समय बिताते हैं। ओके ओके, वेरी गुड, हालेलुया। तो इसका मतलब आपको चलाना नहीं आता, आप फोन को जानते नहीं हो, क्योंकि आप उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। जितने लोग फोन के साथ समय बिताते हैं, उनको फोन है चलाना आता है। मेरी बेटी एक है, उसको भी फोन चलाना आता है, दिन में 4-5 घंटे फोन के साथ बिताती है। सही है? सबके बच्चों को फोन चलाना आता है? सभी बच्चों को आता है। डैडी को आए ना आए, बच्चों को आता है, क्योंकि बच्चे फोन के साथ क्या स्पेंड करते हैं? टाइम स्पेंड करते हैं। सही कह रहा हूँ?
जो समय हम फोन के साथ स्पेंड करते हैं और हम उसे क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं फोन में क्या फंक्शन है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, हम सब कुछ क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। वैसे ही जब हम समय परमेश्वर के साथ बिताना शुरू करेंगे, है ना, तब हम परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना शुरू कर देंगे। और जब हम परमेश्वर को जानना और उसको समझना शुरू कर देंगे, हम अनंत जीवन की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। आज कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूं, मुझे बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपने जीवन में झांक कर देखिए मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कि मैं परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहा हूं कि मैं उसे जान रहा हूं। क्या मैं परमेश्वर को 10 मिनट देने से समझ सकता हूं उसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको परमेश्वर को अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा और बहुमूल्य समय अपने परमेश्वर को देने की जरूरत है। आज जितना समय हम संसार में, संसार की बातों और पापों में बिताते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी हम परमेश्वर के साथ नहीं बिताते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? जोर से बोलिए भाई। सबको पता है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और बहुत सारे लोगों का रिप्लाई क्या होता है, टाइम नहीं है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, या मेरे पास लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा है। 26 घंटे तो नहीं है मेरे लिए, 24 ही घंटे हैं। आपको भी उतना ही समय दिया गया जितना कि मुझे दिया गया। आपके ऊपर भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी कि मेरे, बल्कि मेरे ऊपर ज्यादा है। आपके ऊपर एक परिवार की जिम्मेवारी, मेरे ऊपर 120 परिवारों की जिम्मेवारी। सही है? सही है। अब आपसे सवाल ये है कि आप कितना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे? भाई लोग बताएं, क्या आप सच में 10वां हिस्सा भी एक दिन का परमेश्वर को दे रहे हैं? मेरी बहनें, तो कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे? कैसे स्वर्ग के राज्य में, अनंत जीवन में आप शामिल होंगे जब आप उसे जानते हैं, है ना? है ना? मैं एक पास्टर को जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है ना? ये रियलिटी नहीं है, उसकी पास्टर की कल्पना है। बाइबल इस विषय में बात नहीं करती। कह रहे जब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो वहां पर एक दरवाजा होगा। बाइबल इस विषय में बात करती है कि स्वर्ग के जो नया यरूशलेम उसके क्या होंगे, 12 फाटक है। कितने दरवाजे हैं? 12। और एक एक दरवाजा एक एक मोती से बना हुआ। हालेलुया! कितना अद्भुत होगा। और बहुत बड़े बड़े फाटक है ना? वो पादरी साहब ने एक दिन, हम वैसे ही बैठ के बातचीत कर रहे थे ना, कन्वर्सेशन हो रही थी हमारे बीच में स्वर्ग के राज्यों को लेकर, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन मैंने उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति स्वर्ग के दरवाजे में पहुंचेगा तो वहां पर एक शीशा, एक स्कैनर जैसे एक चीज लगी होगी। क्या लगा होगा? स्कैनर। स्कैनर सभी समझते हैं आज के टाइम, है ना? स्कैनर लगा होगा। स्कैनर समझते हैं सब लोग? स्कैनर मतलब आपको देखकर बताएगा कि आप हो या नहीं हो, आप हो या नहीं हो, ठीक है ना? आप आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं, आपकी उंगलियों को स्कैन किया जाता है, आंखों को स्कैन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैनर, ठीक है? तो वहां पर एक बड़ा स्कैनर लगा होगा जो आपको पूरे को स्कैन करेगा, ठीक है? और साथ में ही यीशु मसीह की एक तस्वीर लगी होगी, ठीक है? अब जिस व्यक्ति को स्कैन किया गया और उसकी शक्ल यीशु मसीह से मिल गई, दरवाजा खुल जाएगा। और जिसकी नहीं मिली, नहीं खुलेगा, उसके लिए नरक का दरवाजा खुल जाएगा। ये रियलिटी नहीं है, लेकिन इस कल्पना है, लेकिन संभव भी है। सही है? आपको समझना है, सीखना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करोगे, बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर क्या एक आत्मा है। और जब हम परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करेंगे, हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना शुरू हो जाएंगे, हम परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे। हालेलुया! अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो आपको परमेश्वर के साथ संगति करने की जरूरत है। लेकिन आज हमारे पास सब चीजों के लिए टाइम है, परमेश्वर के लिए टाइम है। सोच रहा है जिस परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी, जिस परमेश्वर ने आपको समय दिया, जिस परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आज आप कह सकते हैं कि तू मेरा परमेश्वर है, जिस परमेश्वर से आप दिन रात मांगते हैं, आपके पास उसी परमेश्वर के लिए समय नहीं। जिस परमेश्वर के पास आपको लास्ट में जाना है, जो परमेश्वर आपका न्याय करेगा, जिस परमेश्वर का अधिकार है आपको स्वर्ग में भेजने का और नरक में डाल देने का भी, आपके पास उस परमेश्वर के लिए समय नहीं। बहुत दुख और पीड़ा की। हमें पता है कि सब कुछ मुझे उसी से मिलता है ना, सारी आशीषों का श्रोता वही है, लेकिन मेरे पास उसके लिए समय नहीं। कैसा लगता होगा परमेश्वर को जब हम कहते हैं मेरे पास समय? वो दुख और पीड़ा की बात है, परमेश्वर के लिए भी
वो इसलिए दुखी नहीं है कि आप उसको आप उसको टाइम नहीं देते, वो इसलिए दुखी है कि आप उसको जानबूझकर टाइम नहीं देते। उसे पता है आप दे सकते हैं समय, उसे पता है मैंने तुम्हें पर्याप्त समय दिया है, लेकिन फिर भी हम उसे समय नहीं देते। हम अपने ज्यादातर समय को फालतू की चीजों में बिताते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे बोलो ना, कन्फर्स करो ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो क्यों परमेश्वर को समय आप नहीं देते? क्या आप परमेश्वर को जानना नहीं चाहते? जानना चाहते हैं? क्या आप आनंद जीवन नहीं पाना चाहते? पाना चाहते हैं? तो परमेश्वर को जानना पड़ेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पढ़ दीजिए। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या करें? परमेश्वर को जाने। जाने। अगर आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा, और जानने के लिए सबसे पहली जो टूल है, जो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और समय कैसे बिता सकते हैं हम परमेश्वर के साथ? आप चर्च में आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा समय होता है जब हम सब लोग एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। सबसे पहले जो टूल है। दूसरा, आपको पर्सनल समय देना है। अपने घर में बैठकर भी क्या करना है? प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। जब तक आपके जीवन में पर्सनल प्रार्थना नहीं है, यानी व्यक्तिगत प्रार्थना आप नहीं करते हैं, तब तक आप उस सच्चे और जिਉਂदे परमेश्वर को नहीं जान सकते। चर्च में मैं कितना सिखा दूंगा आपको, आप ही बताइए, कितना सिखा सकता हूँ मैं? जितना मुझे पता है। सही कह रहा हूं मैं? बल्कि उतना भी नहीं सिखा सकता हूँ जितना मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास समय बहुत सीमित होता है ना। और आपको इस बात को जानना है कि जब आप पर्सनल समय, व्यक्तिगत समय परमेश्वर को देंगे, तो बाइबल कहती है मेरा आत्मा तुम में होकर क्या करेगा? तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और जब आत्मा आप में होकर आपके लिए प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर क्या करेगा? रिवील करेगा, प्रकट करेगा अपने आप को। और जब वो आपको आपके ऊपर प्रकट करेगा अपने आप को, तब आप इसे और ज्यादा गहराई से और ना और ज्यादा अच्छे से उसे जान और समझ पाओगे। समझ पा रहे हैं? पर्सनल प्रार्थनाएं आपके जीवन का एक बहुत अहम आदत होनी चाहिए। हिस्सा नहीं, आदत होनी चाहिए। आदत है, बहुत सारी आदतें हमारे जीवन में। कुछ लोग सुबह उठते ब्रश करते हैं, कितने लोग करते हैं? क्या है? आदत है। कुछ लोग तो भाई नहाने के बाद ब्रश करते हैं, खाना वाना सब हो जाता है बाद में, मेरे जैसे लोग। सही है ना? तो सोच कर देखिए, ये क्या है? हमारी आदत है। आदत है ना? कुछ लोगों को बिस्तर पर चाय चाहिए। सही है ना? तो ये क्या है? आदत है। वैसे ही प्रार्थना जो है वो आपकी आदत होनी चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना आपकी आदत होनी चाहिए, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसके बिना आपको अधूरापन अगर आज एक दिन आपने प्रार्थना नहीं की तो आपको अधूरापन और खालीपन लगना चाहिए। अगर आपको अधूरापन और खालीपन लग रहा है तो वो सिर्फ यीशु मसीह की आराधना और उसकी प्रार्थना से ही। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही है? पहला काम आपको चर्च में आना है। दूसरा काम आपको व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर्स करनी है। अगर आपके जीवन में पर्सनल प्रेयर्स या व्यक्तिगत प्रार्थना है तो और ज्यादा अच्छे से आप परमेश्वर को जान और पहचान। तीसरा काम, सबसे अच्छी टूल क्या है परमेश्वर को जानने के लिए? बाइबल। क्या है? बाइबल। क्या है? बाइबल। और इसीलिए तो मैं प्रार्थना कर रहा था आप लोगों से कि बाइबल पढ़ लो, ताकि कोई आपको मूर्ख ना बने। समझ कर देखिए, जब यीशु मसीह धरती पर आया, उन्होंने 40 दिन उपवास प्रार्थना की। उसके बाद क्या हुआ? यीशु की परीक्षा करने के लिए शैतान आया और उससे कुछ सवाल पूछे गए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को बोल के बन जाए। यीशु ने क्या बोला? वचन बोला। क्या बोला? क्या बोला? मनुष्य रोटी से जिंदा, वरन परमेश्वर के मुंह से निकले के वचन से जीवित है। हालेलुया। क्यों बोला यीशु ने वचन? क्योंकि वो वचन को जानता था। वो वचन को आप में से कितने लोग वचन को जानते? सोचिए, पूछिए। कल हमारी मंथली मीटिंग थी, मैं अपनी टीम के लोगों से बात कर रहा था। कल जब हम आराधना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने बताया कि बहुत सारे लोग अपने आप से, अपने मन में एक फालतू के विचार सोचते रहते, चलता रहता है दिमाग में। बहुत सारे लोग चर्च में भी है जिनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। सही है ना? और उन सवालों को कहां से आ रहे हैं? वो सवाल नेगेटिव सवाल शैतान की तरफ से। शैतान क्या करता है? एक बीज डाल देता है जीवन में, और हम क्या करते हैं? उस नेगेटिव बीज को पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसे बढ़ाते हैं, और फिर वो बड़ा हो जाता है, और फिर उसके ऊपर दुख का फल लगता है, मौत का फल लगता है।
क्योंकि हमने उस बीज को पानी दिया। लेकिन जब एक शैतान एक नेगेटिव थॉट, एक गलत विचार आपके मन में डाला, अगर उसी घड़ी आपने वचन से उसका जवाब दे दिया, वो बीज वही खत्म हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने 40 दिन से रोटी नहीं खाई थी, उसे भूख लगी थी। बाइबल कहती है यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। शैतान ने एक बीज डाला, तू तो परमेश्वर का बेटा है, पत्थर को वो रोटी बन जाएगी। लेकिन उसने बोला नहीं, मनुष्य रोटी से जिंदा, मैं परमेश्वर के वचन से जिंदा। और शैतान लज्जित हो गया। जब तक आपके भीतर परमेश्वर का वचन नहीं है, आप वचन को जानते नहीं है, आप परमेश्वर को भी नहीं जानते। अगर आपको परमेश्वर को अच्छे से जानना और समझना है, अपने आप को जानना और समझना है, तो आपको बाइबल को समझना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। बाइबल आपको परमेश्वर के बारे में बताएगी और आपके बारे में बताएगी कि आपको क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया है। ये चीज बाइबल आपको बताएगी। आपको मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, अगर आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है, अगर आपको परमेश्वर को जानना है, तो आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। बाइबल को मैं कहता हूँ खा लो उसको। क्या कर लो? खा लो। यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला वो किताब ले ले, उसे क्या कर ले? खा ले। यशकेल को बोला वो किताब ले ले, उसे आपने आज तक नहीं खाई। किताब ले तो ली लेकिन खाई नहीं, घर में रखी। बहुत सारे लोग तो फटी बाइबल लेके घूमते हैं। बाइबल पढ़ी पढ़ी फट गई लेकिन आज तक पूरी नहीं पढ़ी। बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। क्या आपको नहीं लगता मुझे परमेश्वर को जानना चाहिए? लगता है भाई लोग लगता है कि मुझे जिसके पीछे आप सब कुछ छोड़ के पागलों की तरह चल रहे हो, उसे जान तो लो कि वो है कौन, है क्या वो। सही है ना? और उसे जानने की सबसे अच्छी टूल क्या है? परमेश्वर का वचन, बाइबल सबसे अच्छी टूल है। आपको पता है कि आपको बाइबल पढ़ने की धुन होनी चाहिए, है ना? अगर आपको बाइबल पढ़ने की धुन नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। ये बाइबल जो है ये जिंदा है। क्या है? ये जिंदा है। लेकिन उसके लिए जो उसे पढ़ता है, और ये आपसे बात कर सकती है, ये आपको परमेश्वर के बारे में सिखा सकती है, ये आपके बारे में आपको सिखा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको इसके साथ भी समय, जब आप बाइबल के साथ समय बिता रहे ना, इट्स मीन आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे। आमीन। बाइबल का क्या? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर। आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? जब हमारे भीतर वचन नहीं होता ना, तो शैतान और लोग भी बड़ी आसानी से आकर मूर्ख बनाकर चले जाते हैं, और हम बन जाते हैं क्योंकि हमें वचन के ज्ञान नहीं, हमें वचन का पता ही नहीं है कि बाइबल क्या कहती है, लोग क्या कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। और इसीलिए आसानी से कोई भी हमें मूर्ख बना देता है। हम किसी के भी पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कोई प्रभु को जाने ना जाने, किसी के भी पीछे चलना शुरू करेंगे। अरे भाई, वचन को जान लो। वचन को जान लिया तो उसमें परमेश्वर को जान लिया। इसका यही मतलब है कि आपने परमेश्वर को जान लिया। 3 ही काम मैं आपको बता रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें जिनके द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं। इन 3 कामों को करना शुरू करें। समझ पा रहे हैं? सबसे पहला काम, आपको संगति में रहना है। परमेश्वर के साथ क्या करना है? टाइम स्पेंड करना है। अगर उसे जानना है तो क्या करना पड़ेगा? टाइम बिताना पड़ेगा। टाइम बिताने के 3 तरीके मैंने आपको दिए थे। और भी बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं 3 चीजें बता रहा हूं जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये 3 काम तो आपको करने पड़ेंगे। जब यीशु मसीह ने, सुनिए बड़े ध्यान से, यीशु मसीह की महान आज्ञा क्या है? किसको पता है? 2 लोगों के हाथ खड़े हुए। हमारी बाकी टीम के लोग सो रहे हैं। क्यों नहीं जानते आप महान आज्ञा? मैंने होमवर्क दिया था बीते दिनों में। किसको दिया था होमवर्क? टीम को ही दिया था। आई थिंक टीम को दिया था। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 तक। तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आप लोगों को अगर किसी को आज्ञा माननी सिखानी है तो पहले खुद सीखनी पड़ेगी, और खुद सीखने के लिए मुझे अपने परमेश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ, जो कि सिर्फ यीशु मसीह है, उसका पवित्र आत्मा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। और समय बिताने के 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले उसके साथ संगति करनी है। आपको क्या करना है? चर्च में आकर हर हफ्ते में 1 बार कम से कम, हमारे पास 2 बार चर्च लगती है, फ्राइडे और संडे, लेकिन मैं कहता हूँ 1 बार आप ये कम से कम वो परमेश्वर के साथ क्या कीजिए? संगति कीजिए।
इससे आपके बंधन टूटेंगे और आपको परमेश्वर को जानने में आसानी होगी और आप शांति से और परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी बुद्धि से परिपूर्ण होते जाएंगे। दूसरा काम, आपको पर्सनल प्रेयर्स करनी है। अपने अपने घरों में बैठकर क्या करनी है? खुद से प्रार्थना करनी है। प्रति व्यक्ति हाँ, हर एक व्यक्ति को खुद से करनी है। अब बहुत सारे लोग प्रार्थना फोन करते हैं, बस प्रार्थना करो, विषय बताओ, बस वैसे ही कर दो। वैसे का मतलब समझाइए। वैसे का मतलब भाई इसका मतलब आप खुद करा प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए पास्टर से प्रार्थना करवाओ। अगर आप खुद एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप खुद आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर आपके द्वारा भी बड़े बड़े काम करेंगे। आप लोगों को समझना है। बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं बस प्रार्थना कर दो हमारे घर में सुख शांति रहे। तो आप अपने घर के लिए खुद सुख शांति नहीं मांग सकते हैं? सोच कर देखिए आप लोग मेरे साथ कि हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, खुद नहीं करना चाहते, सब कुछ पास्टर करेगा। प्रार्थना पास्टर करेगा, चर्च पास्टर लगाएगा, सुसमाचार पास्टर सुनाएगा, है ना, उपवास पास्टर करेगा, सब कुछ पास्टर करेगा, विश्वासी कुछ नहीं करेगा। तो फिर स्वर्ग में भी पास्टर जाएगा, विश्वासी स्वर्ग में नहीं करेगा। सही सही बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि पास्टर ने परमेश्वर को जान लिया, लेकिन क्या आपने परमेश्वर को जान लिया? अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो शर्त ये है, अगर अनंत जीवन पाना है तो सच्चे और अद्वैत परमेश्वर को आपको जानना पड़ेगा। उसे जानना ही अनंत जीवन है। अगर आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो आपको पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय परमेश्वर को देने की जरूरत है। बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी भीतरी कोठरी में जा। कहां जा? सबके घर में है कोठरी, दिया है सबको कमरा परमेश्वर ने, तो उस कमरे में जाके बैठो और वहां जाकर क्या करना है? घुटने टिकाकर खुद क्या करो? प्रार्थना। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताओ। हालेलुया। तीसरा काम आपको क्या करना है? रोज बाइबल पढ़ने, कम से कम 15 अध्याय, कम से कम। लूकास हंस रहा है क्योंकि 5 भी नहीं पढ़े जाते जब से, तो 5 आयतें भी पता नहीं पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है, 15 अध्याय तो दूर की बात है। हालेलुया। सोचिए 15 अध्याय पढ़ने हैं रोज, पढ़ने हैं मतलब पढ़ने हैं, और यूं खोल के नहीं पढ़ने हैं। जहाँ से बाइबल खुल के वहीं से शुरू, मत्ती से लेकर पहले प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो, नया नियम 3 बार, फिर पुराने नियम से शुरू करो, उत्पत्ति से लेकर फिर प्रकाशित वाक्य तक जाओ। बुक वाइज बुक पढ़नी है, ठीक है? बहुत सारे बुक्स में एक एक अध्याय है, 3-3 अध्याय है ना? कुछ दिन भी 15 अध्याय पढ़ने पर, एक बुक पढ़ी बस खत्म। जी नहीं, रोज 15 अध्याय पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं। एक समय ऐसा आएगा कि बाइबल आपसे बात करना शुरू कर देगी, मतलब बाइबल आपके लिए क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। आपको इस बाइबल को अपने लिए जिंदा करना पड़ेगा, जिंदा करना पड़ेगा। जब तक आप बाइबल को अपने लिए जीवित नहीं करोगे तब तक ये आपसे बात नहीं करेगी। और इसको जिंदा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको पढ़ो, एक बार नहीं 100 बार पढ़ो। मैंने कितनी बार बाइबल को पढ़ दिया मुझे खुद नहीं पता, मेरे पास कितनी बाइबल है मुझे नहीं पता। इसलिए जरूरी है कि आप बार बार बाइबल पढ़ो। पहली बार समझ में नहीं आई, दूसरी बार समझ में नहीं आई, तीसरी बार समझ में आई, नो प्रॉब्लम, पढ़ते रहो। एक समय ऐसा आएगा प्रभु आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपकी समझ को खोलेगा, और आप बाइबल को और वचन को सीखना और समझना शुरू कर दो। जिस दिन आपने बाइबल को और वचन को सीखना समझना शुरू कर दिया, उस दिन आपने परमेश्वर को सीखना और समझना शुरू कर दिया, उसको जानना शुरू कर दिया। हालेलुया। जरूरी है मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय बहनों कि आप लोग वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर बढ़ते जाए ताकि आप आशीषित हो जाए, आप परमेश्वर की पहचान में बढ़े, ताकि जब आखिरी तुरंत हो जाए आप लोगों को जिंदा स्वर्ग में उठाएगा। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को जान लोगे ना, तभी दूसरों को बता पाओगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। बोल्डली, बिल्कुल ताकत के साथ बोल पाओगे, गंभीरता के साथ, यीशु मसीह ही परमेश्वर, इसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। मैं क्यों इतना बोल्डली प्रचार करता हूँ? क्यों मैं ऐसे बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पता है, मैंने जान लिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। और ये तब आप बोल पाओगे जब आप उसे आमीन। हालेलुया। ठीक है? तो अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, अनंत जीवन को पाना है मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, तो आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा, यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, और उसके लिए आपको उसके साथ क्या बिताना पड़ेगा? समय बिताना पड़ेगा, उसके साथ कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल यूं कहती है, भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा हुआ, परख कर देखो यहोवा कितना भला है, वो भला है। आप उसे परखो तो सही,
आप उसे जानने की कोशिश तो करो। आप उसकी भलाइयों को गिनते गिनते थक जाओगे, उसके उपकारों को गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन वो खत्म नहीं। आमीन। आपका मुंह धन्यवाद करते थे थकेगा नहीं, आप प्रार्थना करते थे थकोगे नहीं, जब आप उस परमेश्वर को जान लोगे, उसे पहचानना शुरू करोगे। आमीन। खुदावंद इस वचन के द्वारा सबको आशीष करे। भाई अपने आंखों को बंद करेंगे और सब लोग